Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट के लिए पिछला हफ्ता मिला जुला रहा, जहां पर कि प्रीसियस मेटल्स की यदि बात करें तो यहां पर हमें इस हफ्ते भी वीकनेस देखने को मिली। वहीं बेस मेटल्स में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का रेंज देखने को मिला। क्रूड ऑयल के अलावा यदि और किसी कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, सिर्फ यही हमें एक बड़ी गिरावट कंटिन्यूअसली देखने को मिली है। इसके पीछे के क्या रीजन थे हम एनर्जी पैक में बात करेंगे, पर अगर देखें कि प्रीसियस मेटल्स के लिए अगला आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है तो यहाँ पर कोई बड़े ग्लोबल इवेंट नहीं है, ना ही यूएस की तरफ से कोई बड़े डेटा आने वाले हैं। तो एक यहाँ पर साइडवेज टू अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस अभी अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास हैं और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मद्दी के रुख अभी देखने को नहीं मिला है, तो एक बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है। तो ध्यान रखें, लोअर लेवल से यहाँ पर बाउंस बैक नेक्स्ट वीक में आ सकता है। अगले हफ्ते की यदि बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट 70,000 के आसपास है। यदि ये लेवल ब्रेक होते हैं देन 69,700 के आसपास का हमें एक दूसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 71,700 के आसपास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यदि वो लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हमें यहाँ पर गोल्ड में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं सिल्वर को यदि देखें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन 79,700 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 82,700 पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनर्जी पैक की यदि बात करें तो हमने जैसा कि बात की कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है और ये गिरावट अगले हफ्ते भी जारी रह सकती है। टेक्निकली वीकली चार्ट तो यही कहते हैं, पर अब एमसीएक्स में यदि लेवल्स वाइज देखें तो ये अपने नियर टू सपोर्ट लेवल के आसपास है। 6,400 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो हमें यहाँ से एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है प्राइजेस में, और उस पुल बैक का यूज हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के लिए कर सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो नेचुरल गैस में हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट ऊपर साइड की तरफ देखने के लिए मिला है। अब ये ब्रेकआउट यदि सस्टेन करते हैं अगले हफ्ते तब यहाँ पर हमें एक तेजी बनते हुए नजर आएगी। लेवल्स की यदि बात करें तो नेचुरल गैस में अब हमें 190-195 के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल में सपोर्ट की बात करें इसके बाद तो 6,300 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है। वहीं रेजिस्टेंस जो मेजर बना हुआ है वो 6,900 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नेचुरल गैस में जो सपोर्ट लेवल है वो 160 के आसपास बनता है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 192 पर अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक बेस मेटल्स की यदि बात करें तो ये मिला जुला हफ्ता रहा, जहां पर कुछ मेटल्स में हमें हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिली, वहीं पर लोअर लेवल से फिर से सपोर्ट लेते हुए बाउंस बैक भी देखने को मिला है। तो कॉपर में एक तेजी का ही रुख बना हुआ है, जिंक में भी हमें एक लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। सिर्फ एल्युमिनियम और लेड को यदि छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वीकली स्ट्रक्चर इस हफ्ते वीक हुए हैं, तो एक कुछ और कंसोलिडेशन या करेक्शन मोड देखने को मिल सकता है इन दो कमोडिटीज में। अदरवाइज हम बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में सभी बेस मेटल्स में काम अभी भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते की यदि बात करें तो चाइना की तरफ से जारी होने वाले सर्विस पीएमआई के नंबर, साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी और यूएस की तरफ से जारी होने वाले कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के नंबर, ये बेस मेटल्स के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसके अलावा अभी कोई भी बड़ा इवेंट नहीं है जिससे कि बेस मेटल्स को यहाँ पर सपोर्ट या फिर कोई भी हायर लेवल पर हमें करेक्शन का कारण बनते हुए नजर आए। तो बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं अगले हफ्ते भी सभी बेस मेटल्स में। हालांकि लेवल्स का ध्यान रखना होगा, हायर लेवल पर थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वीक सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 840 पर है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 871 पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिंक में यदि देखें तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल 250 पर है। वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 265 पर अभी भी इंटैक्ट है। एल्यूमिनियम में एक अच्छा सपोर्ट लेवल 228 के आसपास है। वहीं पर रेजिस्टेंस यदि देखें तो 245 पर अभी भी बना हुआ है। लेड में यदि देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 189 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 195 से लेकर के 196 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है।
तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एस मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.